नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। देश की राजधानी दिल्ली में G20 सम्मेलन का आयोजन किया गया। 9 और 10 सितंबर को भारत की राजधानी दिल्ली में G20 सम्मेलन हुआ। विश्व के सबसे ताकतवर नेता देश की राजधानी दिल्ली में इकट्ठा हुए। आपको बता दें कि दिल्ली में प्रगति मैदान के अंदर भव्य तरीके से बनाए गए भारत मंडपम में G20 सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस G20 सम्मेलन में भारत को क्या अचीव हुआ है, भारत की क्या उपलब्धियां रही हैं, इस पर चर्चा के लिए बहुत सारे विषय हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें, जब G20 सम्मेलन शुरू होने जा रहा था, उससे पहले ही एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई देश के नाम को लेकर। जी हाँ, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से जो डिनर इनवाइट्स जा रहे थे, उस इनविटेशन पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था। और उसी के साथ एक चर्चा शुरू हो गई, एक बहस शुरू हो गई देश के भीतर कि क्या सरकार देश के नाम से इंडिया हटाकर सिर्फ भारत रखना चाहती है। और इस बात ने तब और ज्यादा जोर पकड़ लिया जब कई और जगह पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जगह प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया। और जब G20 सम्मेलन शुरू हुआ, उस दिन 9 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस G20 सम्मेलन में अपना संबोधन दिया, उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट के सामने जो नेम प्लेट रखा हुआ था, वहां पर भी भारत लिखा गया था। और इसके साथ ही ये जो बहस है, ये सियासत का मुद्दा भी बन गई और कई विपक्ष के नेताओं ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार बौखला गई है, क्योंकि विपक्षी महागठबंधन ने अपने अलायंस का नाम इंडिया रखा है। इसी वजह से सरकार अब देश के नाम को हटाने की कोशिश कर रही है। लेकिन हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से एक ट्वीट किया गया और उन्होंने ट्वीट करते हुए ये बताने की कोशिश की है कि आखिर क्यों देश के नाम से इंडिया हटाया जा रहा है। आपको उनका ट्वीट हम दिखाते हैं और बताते हैं कि उन्होंने क्या कुछ लिखा है। अरविंद केजरीवाल ने 9 सितंबर को ट्वीट करते हुए लिखा, इंडिया गठबंधन बहुत शक्तिशाली है। यही कारण है बीजेपी की बौखलाहट का। यही कारण है कि बीजेपी देश का नाम ही बदलना चाहती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ट्वीट आपने देख लिया। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने अपने इस ट्वीट के साथ एक न्यूज़पेपर की कटिंग भी शेयर की थी। और इस न्यूज़पेपर की कटिंग में जो इन्फॉर्मेशन थी वो ये थी कि जो हाल ही में बाइपोल इलेक्शन हुए हैं 7 सीटों पर, उसका जो स्कोर रहा है उसमें इंडिया अलायंस 4 सीटों पर जीतने में कामयाब रहा है। जबकि जो एनडीए की बात करें तो वहां पर 3 सीटों पर एनडीए को जीत मिली है। यानी कि इंडिया वर्सेस एनडीए के बीच में अगर हम मुकाबले का नतीजा देखें, जो 7 सीटों पर चुनाव हुए हैं, बाइपोल इलेक्शन हुए हैं, उसमें 4 पर इंडिया अलायंस जीती है। और इसी वजह से अरविंद केजरीवाल अपने ट्वीट में ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन काफी मजबूत है और यही वजह है कि बौखला गई है भारतीय जनता पार्टी और देश का नाम बदलना चाहती है। तो आपको ये भी बता देते हैं कि हाल ही में कहां-कहां पर बाइपोल इलेक्शन हुए हैं और कहां कौन सी सीट पर किसने जीत हासिल की है। तो आपको बता दें कि यूपी की घोसी, उत्तराखंड की बागेश्वर, केरल की पुथुपल्ली, झारखंड की डुमरी, त्रिपुरा की धनपुर, बक्सानगर और वेस्ट बंगाल की धूपगुड़ी सीट पर उपचुनाव हुए थे। त्रिपुरा की दोनों सीटों और उत्तराखंड की एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। बाकी सीटों पर इंडिया अलायंस के घटक दलों ने जीत हासिल की है। तो देश के भीतर अलग अलग राज्यों में जो 7 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, उसमें 4 सीटों पर इंडिया अलायंस ने जीत हासिल की है और एनडीए के खाते में 3 सीटें गई हैं। और इसी वजह से इंडिया अलायंस अपनी ताकत का दम भर रहा है। फिलहाल आगामी लोकसभा चुनावों के लिए विपक्ष की 28 पार्टियां इकट्ठा हुई हैं और इन पार्टियों ने अपने अलायंस का नाम इंडिया दिया है। और इस नाम को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हुई। लेकिन अब जब ये लिखा जा रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, तो चर्चा देश के भीतर ये तेज है कि जो केंद्र सरकार ने विशेष सत्र संसद का बुलाया है 18 सितंबर से 22 सितंबर के लिए, इस दौरान केंद्र सरकार क्या संविधान से इंडिया दैट इज भारत में से इंडिया हटा देगी। सवाल बहुत सारे हैं। आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।